श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्या पदवाक्य प्रमाण पारावारपारेण यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यष्टांग योगानुष्ठा तपश्चक्रवर्ते अनाद्य विच्छिन्न श्री शंकराचार्य गुरु परंपरा प्राप्ता षड्दर्शन स्थापनाचार्य व्याख्यान सिंहासनाधीश्वरा सकल निगमागम सार हृदया सांख्यत्रय प्रतिपादका वैदिक मार्ग प्रवर्तका सर्वतंत्र स्वतंत्र आदिराजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराज गुरु भूमंडलाचार्य ऋष्यशृंगपुरवराधेश्वर तुंगभद्रा तीरवासे श्रीमद्विद्याशंकर पादपद्माराधका श्रीमज्जगद्गुरो श्रीमदभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी गुरुकर कमल संजाता श्रीमज्जगद्गुरो श्री भारती तीर्थ महास्वामिना तत्कर कमल संजाता श्रीमज्जगद्गुरो श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनांच चरणारविंदयोः साष्टांग प्रणामान् समर्पयामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपूज्यानां पवित्रीकृत भारतानां जगद्गुरूणाम् आचार्याणाम् अनुमतिं प्रार्थये अस्य कार्यस्य प्रारम्भाय। अयञ्च कार्यक्रमः श्रुतिवचसा आरभ्यते। तदर्थं वेदोद्घोषणं कर्तुम् आगच्छति अस्माकं डॉक्टर हरिहरन् महोदयः। ओम अग्ने तेजस्विन् तेजस्वी त्वं देवेषु भूयास्तेजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु दीक्षायै च त्वा तपसश्च तेजसे जुहोमि तेजो विदसि तेजो मामाहासि माहं तेजो हासिषं मामां तेजो हासि इन्द्रौजस्विन्नोजस्वी त्वं देवेषु भूया ओजस्वन्तं मामायुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु ब्रह्मणश्च त्वा क्षत्रस्य चौजसे जुहोम्योजो विदस्योजो मामाहासीन् माहमोजो हासिषं मामा जोहासीत् सूर्यभ्राजस्विन् भ्राजस्वी त्वं देवेषु भूया भ्राजस्वन्तं मामायुष्मन्तं स्वन्तं मनुष्येषु कुरु वायोश्च त्वापाञ्च भ्राजसे जुहोमि सुवर्विदसि सुवर्मामाहासि माहगुं सुवर्हासिषं मामागुं सुवर्हासि मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु। ओम स्वागमनेन स्थलमिदं पवित्रीकृतवद्भ्यः जगद्गुरुभ्यः आचार्येभ्यः फलसमर्पणं क्रियते कलाशालीयपक्षतः। स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रगतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः। एते अस्याः संस्थायाः अध्यक्षाः वर्तन्ते, प्रेसिडेंट वर्तन्ते। इदानीम् आचार्येभ्यः स्वागतवचांसि वक्तुं सम्प्रार्थ्यन्ते महामहोपाध्यायाः मणिद्राविडशर्माणः।
ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯवर्याणां ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಪೀಠಾಧೀಶ್ವರಾಣಾಂ ಅನಂತಶ್ರೀ ವಿಭೂಷಿತಾನಾಂ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತಾನಾಂ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನಾಂ ಚರಣಾರವಿಂದಯೋಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಮದ್ರಪುರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ವಾಹಕೈಃ ಸಮರ್ಪ್ಯಮಾಣಾ ಸ್ವಾಗತ ಪತ್ರಿಕಾ. ಪರಮಪೂಜನೀಯಾಃ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಚರಣಾಃ ಜಗದ್ಗುರುಣಾಂ ವೈದಿಕಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣ ಬದ್ಧದೀಕ್ಷಾಣಾಂ ತತ್ರ ಭವತಾಂ ಶ್ರೀಚರಣಾನಾಂ ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಯಾ ಮದ್ರಪುರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಗತಾನಾಂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಪುರಸ್ಸರಂ ಸುಸ್ವಾಗತಂ ವ್ಯಾಹರಾಮಃ. ಮದ್ರಪುರಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಪದಂ ಅಲಂಕೃತವದ್ಭಿಃ ಮಾನ್ಯ ವದಾನ್ಯವರ ಶ್ರೀ ವಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮ್ಯಾರ್ಯೈಃ ಷಡುತ್ತರ ಏಕೋನವಿಂಶತಿಶತತಮೇ ಕ್ರೈಸ್ತವಾಬ್ದೆ ಅಯಂ ಮದ್ರಪುರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಾರಬ್ಧಃ. ತದ್ವಂಶ್ಯಾನಾಂ ಧರ್ಮರಕ್ಷಾಮಣಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾರ್ಯ ಪ್ರಭೃತೀನಾಂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಸ್ ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಮುಖೈಃ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಪದಂ ಅಲಂಕೃತ್ಯ ಕೃತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಃ ಅಷ್ಟಾದಶೋತ್ತರ ಶತವರ್ಷಾಣಿ ಅತೀತ್ಯ ಅದ್ಯಾವಧಿ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಪರಿ ಸಂರಕ್ಷಣರೂಪೇಣ ಯಶಸ್ಕರೇಣ ಕಾರ್ಯೇಣ ದಿಗಂತವಿಶ್ರುತಃ ವಿರಾಜತೆ. ಬಹುಭಿಃ ವಿದ್ಯಾತಪೋಧನೈಃ ಯತಿವರ್ಯೈಃ ಸ್ವಪಾದಸ್ಪರ್ಶೇನ ಸಾದರಂ ಅನುಗೃಹೀತಃ ಅಯಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಃ. ವಿಖ್ಯಾತಕೀರ್ತೀನಾಂ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯಾದಿ ಬಿರುದಾಲಂಕೃತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಸ್ ಅನಂತಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ರಾಣಿ ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಭೃತೀನಾಂ ಪ್ರಾಚೀನಾನಾಂ ಮಹಾವಿದುಷಾಂ ಅರ್ವಾಚೀನಾನಾಂಚ ವಿದುಷಾಂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ವೇಂಪಟಿ ಕುಟುಂಬಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಭೃತೀನಾಂ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರತೀಚ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ನದೀಷ್ಣಾನಾಂ ತತ್ತದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾದಿಷು ಕೌಲಪತ್ಯಾದಿ ತತ್ತದುಚ್ಚ ಪದವೀಃ ಅಲಂಕೃತವತಾಂ ಜನ್ಮಭೂಃ. ಮೀಮಾಂಸಾ ವೇದಾಂತ ವ್ಯಾಕರಣ ನ್ಯಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಭಿಃ ಪಂಡಿತೈಃ ಅಧ್ಯಾಪಕೈಃ ಉಪಶೋಭಿತಃ. ಅದ್ಯ ವಿದ್ಯಾತಪೋಮೂರ್ತಿಭಿಃ ಮಹನೀಯೈಃ ಶ್ರೀಚರಣೈಃ ಅಸ್ಮತ್ಪ್ರಾರ್ಥನಯಾ ಸಮಾಗತೈಃ ಅನುಗೃಹೀತಃ ಇತಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮಹದ್ಭಾಗಧೇಯಂ ಸ್ಮಾರಂ ಸ್ಮಾರಂ ಅಮಂದಂ ಆನಂದಂ ಅನುಭವಾಮಃ. ಶ್ರೀಚರಣಾನಾಂ ಸವಿಶೇಷಂ ಅಸ್ಮಾನ್ ಅನುಗೃಹ್ಣತಾಂ ಪಾದಪಾಥೋಜಯುಗ್ಮಯೋಃ ಸಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಪ್ರಣಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮದ್ರಪುರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಸ್ಯ ಸರ್ವತೋಮುಖಾಭಿವೃದ್ಧಯೇ ಜಗದ್ಗುರುಣಾಂ ಅನುಗ್ರಹಂ ವಿಶೇಷತಃ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಹೇ. ಇತ್ತಂ ಮದ್ರಪುರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಸ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಃ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಃ ಆಸ್ತಿಕಮಹಾಜನಾಶ್ಚ ಸ್ಥಾನಂ ಮಯೂರಪುರಿ ದಿನಂ ಕ್ರೋಧಿವತ್ಸರ ತುಲಾ ಶುಕ್ಲಾಷ್ಟಮಿ ಸ್ಥಿರವಾಸರಃ. सम्प्रति तमिळ्भाषया स्वागतपत्रिकां वाचयितुम् आगच्छति डाक्टर् सुरेश महोदयः. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. குருவருள் துணை திருவருள் துணை அனைவருக்கும் நல் ஆசிகள் நல்க சென்னை சம்ஸ்கிருத கல்லூரிக்கு எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ருங்ககிரி ஸ்ரீ சாரதா பீட்டாதிபதி ஜெகத்குரு பூஜ்ய ஸ்ரீ 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 விதுசேகர பாரதி சன்னிதானம் சுவாமிகளின் திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கப்படும் வரவேற்பு மடல். தட்சிணாம்னாய ஸ்ருங்ககிரி ஸ்ரீ சாரதா பீட்டாதிபதி ஜெகத்குரு சன்னிதானம் சுவாமிகளின் பொற்றாலை வணங்கி சென்னை சம்ஸ்கிருத கல்லூரிக்கு முதன்முறையாக ஜெகத்குரு சிருங்ககிரி பீட்டாதிபதிகள் எழுந்தருளி இருப்பதை கண்டு அகமகிழ்ந்து கல்லூரி காரியதர்சி மற்றும் நிர்வாகத்தினர், முதல்வர், பேராசிரியர்கள், மாணாக்கர் சார்பாக ஜெகத்குரு பரமபூஜ்ய ஸ்ரீ 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 விதுசேகர பாரதி சன்னிதானம் சுவாமிகளின் திருத்தாள்களை போற்றி இனிய நல்வரவை அர்ப்பணிக்கின்றோம். உயிர்களின் உள்நின்று உணர்த்துதல், தெய்வ வடிவில் முன்தோன்றி ஞானம் வழங்குதல், குருவாக வந்து அனுகிரகம் செய்தல் என பசுக்களாகிய ஜீவன்கள் உய்வதற்கு 3 நிலைகள் சைவ சித்தாந்தத்தில் கூறிய வண்ணம் ஞானகுருவாக ஸ்ருங்ககிரி ஜெகத்குரு ஸ்ரீ 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 சன்னிதானம் சுவாமிகள் இக்கல்லூரிக்கு எழுந்தருளி உள்ளது எங்களுடைய பெரும் பாக்கியமே.
இங்கு எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீ 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 சன்னிதானம் திருப்பாதங்களால் இக்கல்லூரி மேலும் பவித்திரமாகி மேன்மேலும் உயர்வு உய்வதென்பது திண்ணமே. தன்னிகரற்ற தரணியால் ஜெகத்குரு பாரதீ தீர்த்த சுவாமியின் தலையாய தனிப்பெருஞ்சுடராம் சூரிய தேவராம் தலைத்தொண்டர் ஸ்ரீ விதுசேகர பாரதி சுவாமியாம் எங்கள் தளராத அத்வைதாதி சாஸ்திர ஞானி கரைக்கானா அமுதசுரபி தாழ் பணிய பெரும்பேறு பெற்றோமே. ஞான ரூபமான ஒப்பில்லா பீடாதிபதியாம் தொழுதே இருகரம் கூப்பி வணங்கி திருத்தாள் பணிகிறோம். குருவாய் அருவாய் மறுவாய் உறைவாய் இலதாய் இயல்பாய் இனிதாய் மறையாய் தவத்தில் வழா நிலையாய் விழா காணும் சேயோனாய் நல் வினையோன் நயமான சொல்வினையான் நற்பொழுதாகிட வருகை தரும் மாதவசீல ஞானியே நல்குக யோகமூர்த்தியே நற்கதிக்காய் நயந்தே இன்முகமாய் அழைக்கின்றோம். வணங்கி நிறையே மயங்கொழி அற்றே அகமகிழ்வில் கரங்குவித்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ சன்னிதானம் சுவாமிகளின் திருத்தாள்களை துதித்து பணிகிறோம். இதயபூர்வமாய் அன்பில் வரவேற்கிறோம். ஞான பெருந்தகையே பேரொளியே எங்கட் கல்லூரி சபையை அலங்கரிக்க தாழ் பணிகிறோம். கதிரொளி வரவால் பெருமித பூரிப்பில் கவினாக அரங்கம் பூரிக்க ஞான மெருகேற்ற பணிகிறோம். பசுவாகிற மக்களின் மனக்கோதுக்களை அதாவது மனத்தின் அழுக்குகளை அகற்றி மனங்கசிய உயிர் நெகிழ தங்கட் திருத்தாள்களை வணங்கி பணிவோமே. மணமகிழ் மேலோரை சிருங்ககிரி ஸ்ரீ சாரதா பீட்டாதிபதி ஜெகத்குரு பூஜ்ய ஸ்ரீ 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 விதுசேகர பாரதி சன்னிதானம் சுவாமிகளை சிறந்தாழ்த்தி சரணடைந்தோமே. சுபம். இப்படிக்கு சென்னை சம்ஸ்கிருத கல்லூரி காரியதரிசி மற்றும் நிர்வாகத்தினர், முதல்வர், பேராசிரியர் பெருமக்கள் மற்றும் மாணாக்கர்கள். சென்னை மயூரபுரி, குரோதி வருஷம் 9/11/2024 சனிக்கிழமை. इदानीं श्री वी कृष्णस्वामी अय्यर संस्कृत विद्या न्यासद्वारा सञ्चाल्यमानायाः मद्रपुरी संस्कृतकलाशालायाः परिचयं दातुं अस्य न्यासस्य अध्यक्षाः गोपालस्वामी महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते. नमस्ते. परमपूज्यानां दक्षिणाम्नाय शृंगेरी शारदा पीठाधीश्वराणां जगद्गुरूणां श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्याणाम् अनन्तश्री विभूषित श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनां पादपद्मयोः साष्टांग प्रणामपूर्वकं श्री वी कृष्णस्वामी अय्यर संस्कृत विद्यान्यास पक्षतः अस्माकं मद्रपुरी संस्कृत महाविद्यालये सुस्वागतं व्याहरामि. पूर्वमेव किञ्चित् अस्मिन् संस्थायाः विषये किञ्चित् उदीरितमस्ति. 1800-शतवर्षपूर्वे अस्मिन् संस्थायाः प्रारम्भं कृतमासीत्. अस्मिन् समये किं किं कार्यं अद्य प्रचलति इति विस्तृतः भाषणं कृतवान् आसीत्. तत्कारणात् तत् निवृत्य अद्य किं कार्यं प्रचलति अस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि. சனாதன தர்மத்துக்கும் சம்ஸ்கிருதத்துக்கும் சென்ற 118 வருஷங்களாக இந்த சம்ஸ்கிருத கல்லூரி என்னென்ன சேவைகள் செய்திருக்கிறோ அது கணக்கில் அடங்காதது. சம்ஸ்கிருதத்துக்கும் சனாதன தர்மத்துக்கும் இந்த மாகாணத்தில் வெகு சில இவ்வளவு வருஷங்களாக காரியம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வெகு சில சம்ஸ்தாக்கள் தான் இருக்கின்றன. அதில் மிகவும் முக்கியமானது இந்த கல்லூரி. காலத்தின் கோலத்துக்கு ஏற்ப சில விஷயங்களும் நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். அது முக்கியமாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். சென்ற 2017ஆவது வருஷத்திலிருந்து ஆன்லைன் கோர்சஸ் நிறையாக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதற்கு ஒரு
நல்வரவேற்பு கிடைத்தது தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, தமிழகத்துக்கு வெளியேயும் குறிப்பாக வெளிநாட்டிலேயும் இந்த முயற்சிக்கு வெகுவாக ஆதரவு கிடைத்து மிகவும் ஆதரத்தோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் பல மாணாக்கர்கள் சென்ற 9 வருஷங்களில் சற்றேறக்குறைய 10,000 மாணவர்கள் இதனால் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் பார்த்தால் இந்த அமைப்பானது எந்த உத்தேசத்தோடு தொடங்கப்பட்டதோ அதில் ஒரு அதிகப்படியான ஒரு கலை இந்த ஆன்லைன் கோர்சஸ் மூலமாக செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அது மிகவும் எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை அளிக்கக்கூடிய சமாச்சாரம். சற்றேறக்குறைய 291 மாணவர்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மத்திய சர்க்கார் மூலமாக கிராண்ட்டும் கிடைக்கிறது. மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியோடு கூட இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. சாஸ்திரி, சிரோமணி, மத்தியமா, சிரோமணி முதலியவை. இன்று ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். எங்கள் முயற்சியில் உறுதுணையாக பலர் இருந்த போதிலும் குறிப்பாக ஸ்ரீமடத்தின் சிஷ்யர்களான ஸ்ரீமதி ஜலஜா நாராயணன், திரு நாராயணன், ஜஸ்டிஸ் திரு RS ராமநாதன், திரு உமா ராமநாதன் அவர்களின் பங்களிப்பு மிகவும் விசேஷமாக இருக்கிறது என்பதை நன்றியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதன் ஒரு பகுதியாக 2021 His Holiness Sri 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 Bharati Tirtha Mahaswamigal நியாய சேர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சன்னிதானத்தின் அனுகிரக பாஷத்துடன் 25/8/21 துவங்கப்பட்டது என்பதை இங்கே கூறுவதில் பெருமை அடைகிறோம். அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றியையும் உரித்தாக்குகிறோம். இன்று சிங்கேரி மடத்தின் ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் ஸ்ரீ ஸ்ரீ விதுசேகர பாரதி சன்னிதானம் இங்கே எழுந்தருளியிருப்பது எங்களுக்கு பெருமையும் உற்சாகத்தையும் அளிக்கிறது. அவர் ஆசியும் கூட இந்த கல்லூரி மேன்மேலும் வளம் பெறும் என்பது சந்தேகமில்லை. நமஸ்காரம். अधुना अस्मिन्नेव परिसरे विद्यमानस्य महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामिशास्त्री संशोधनकेन्द्रस्य विषये परिचयं दातुं सादरं समाहूयते श्रीमती डॉक्टर सीता सुंदरराम महोदया. ಶೃಂಗೇರಿ ಆಚಾರ್ಯர்களுக்கு ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಂ. எங்கள் இன்ஸ்டியூட் குப்புசாமி சாஸ்திரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இந்த வளாகத்திலே இருக்குது. அதை பற்றி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க போகிறேன். குப்புசாமி சாஸ்திரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஃபவுண்டட் இன் March 1944 by scholar friends, students and admirers of the great scholar Professor Kuppuswamy Shastri, under the chairmanship of Dr. A. Lakshman Swami Mudaliar, who was the Vice Chancellor of the University of Madras. Renowned personalities like Right Honorable V.S. Srinivas Shastri, Dr. S. Radhakrishnan, former President, Sir C.P. Ramasamy Iyer, Padma Bhushan Sri K. Balasubramanian Iyer, and Dr. V. Raghavan were actively associated with the institute. The KSRA, as it is called, is a registered society, voluntary, public and a non-profit organization functioning within the hallowed precincts of the reputed Madras Sanskrit College campus. Ever since its inception in 1945, KSRA has been a renowned institution offering expertise and professional assistance to preserve Sanskrit and related Indology research in a holistic way. The institute made rapid strides, and the competency of KSRA was rewarded by various academic institutions both within India and abroad. As a result, the institute got affiliated to the University of Madras in 1982, and ever since has been actively involved as a facilitator for research in doctorate and postdoctoral pursuits by Indian and foreign scholars. The governing body of the institute takes care of the administrative decisions of the institute. Presently, Dr. R.K. Raghavan, former Director, Central Bureau of Investigation, New Delhi, and former High Commissioner of India to the Republic of Cyprus, is the president of the institute. The institute is headed by a director and 2 deputy directors,
who assist the scholars in their pursuit of MPhil and PhD programs. The historical achievement like Silver Jubilee celebrations, birth centenary of Professor S. Kuppuswamy Shastri, Golden Jubilee celebration, Golden Jubilee valedictory function were all held in a fit manner. The Bhimaratha Mahotsava, our 70th anniversary, was held in 2015-16. The celebrations were inaugurated by Honorable Sri E.S.L. Narasimhan, Governor of Andhra Pradesh and Telangana, and national seminars in Tattvatraya, the concept of God, soul, and the world, according to various schools of Indian philosophy, environmental and ecological awareness in ancient India, a workshop in ancient Indian mathematics, and Sanskrit and Tamil Nadu. They are organized in our campus, in which leading scholars and senior professors from different parts of India participate. The period 2017-22 was challenging for the Institute. For more than 2 years, the regular academic and other work of the Institute were affected due to the pandemic caused by COVID-19. However, the Institute did not lag behind in its academic progress, as 8 of its PhD and 5 MPhil candidates were awarded the degrees by the University of Madras in the year 2021. This was a record. This year, 6 PhD scholars and 3 MPhil candidates obtained their degrees. The 75th anniversary celebrations was held in 2023-24. As there was a steep decline in the activities of the Institute for nearly 2 years due to the COVID-19 epidemic. The inaugural function of this grand event was held on 24th May 2023. Sri T.S. Tirumurthy, IFS retired, former ambassador, permanent representative for India to the UN, New York, was the chief guest, and Dr. Sudha Seshayan was a special speaker. 14 books were released on this function, most of which pertain to ancient Indian knowledge system, covering a wide range of subjects like yoga, mathematics, algebra, agriculture, botany, town planning, geology, etc. The Institute was severely affected due to heavy rain and inundation of water during the first week of December 2023. It took us more than 5 months to completely revamp the entire premises and start our regular academic work. We appealed to Sanskrit lovers and well-wishers to help us tide over the situation, and the response was truly overwhelming. We received financial assistance and sponsorship from many philanthropists, corporates, and people from every walk of life. We are beholden to each of them. The entire premises has also been provided with solar panel now. The Institute organized 2 seminars, one on art and architecture and 2 on Bhakti literature, and 2 workshops, one in mathematics and one in Sanskrit literature, to mark the 75th anniversary celebration. We are in the process of digitizing about 15,000 old and rare books, which are more than 100 years old. We will endeavor to make all the digitized manuscripts and books public in our domain for the benefit of scholars across the globe. We are also planning to upload the books of specialists on many interesting topics on ancient Indian knowledge systems for the benefit of all in our domain. I am also happy to inform you that Central Sanskrit University, New Delhi, has sanctioned 15 projects to us recently pertaining to ancient Indian knowledge systems, which is a record. We hope to bring out more publications on different branches of Sanskrit literature and hold lectures, seminars, and workshops on various topics to help students and research scholars. Today we seek the blessings of His Highness Sringeri Acharya in this noble endeavor to march ahead with more vigor toward the centenary celebrations of our institute. Aneka namaskaram acharyanam padara vindayoho samarpayami. Dhanyavada. सम्प्रति तमिळ्भाषायां स्वाशयप्रकटनाय समागच्छति न्यायाधीशः इदं कलाशालायाः छात्रः आर्.एस्. रामनाथन् महोदयः. ஸ்ரீ குருபியோ நமக. இந்த மாலை பொழுதில் நாம் எல்லோரும் மிகவும் பாக்கியம் செய்திருக்கிறோம்.
ஸ்ருங்கேரி சாரதா பீடாதிபதி ஸ்ரீ ஸ்ரீ சன்னிதானம் அவர்கள் நமது சம்ஸ்கிருத கல்லூரிக்கு விஜயம் செய்துள்ளார்கள். ஸ்ருங்கேரி சாரதா பீடத்தினுடைய சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளால் தோற்றுவிக்கப்பட்டு அவரால் 4 ஆம்நாய பீடங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு அதில் முதன்மையான சாரதா பீடத்தின் முதல் குருவாக சுரேஸ்வராச்சாரியர் நியமித்து அது முதல் அவிச்சின்னமாக இந்த பரம்பரை தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இதில் விசேஷம் என்னவென்றால், எல்லா ஆச்சாரியாலுமே ஆதிசங்கர் பகவத்பாதாளின் அம்சம்தான், ஒருத்தருக்கொத்தர் வித்தியாசம் கிடையாது. மேலும் இந்த பீடத்தில் குரு சிஷ்ய வித்தியாசமும் கிடையாது, குருவும் சிஷ்யரும் ஒருவர் தான். அதனால் இந்த கல்லூரிக்கு ஸ்ரீ சன்னிதானம் இன்று விஜயம் செய்திருப்பதனால் ஸ்ருங்கேரி பீடத்தில் உள்ள அவ்வளவு ஆச்சாரனும் இங்கே விஜயம் செய்ததற்கு சமம் என்று நான் பெருமையுடன் கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்த கல்லூரியை பற்றி இங்குள்ள மக்களுக்கு தெரியும். 1908 ஆரம்பிக்கப்பட்டு தமிழ்நாட்டில் மிகுந்த எதிர்ப்புகளுக்கு இடையில் இந்த கல்லூரி கடந்த 118 வருடங்களாக நடைபெற்று வருகின்றது. இந்த கல்லூரிகளுடைய சிறப்பம்சம் ஒன்று சேர்மன் சொல்ல தவறிவிட்டார் என்று நினைக்கிறேன். ஒரு கடந்த 5 வருடங்களாக இங்குள்ள கல்லூரியில் வேலை பார்க்கும் பேராசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு பாடசாலைக்கும் சென்று அங்குள்ள மாணாக்கர்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணி அவர்களை 10-12 எக்ஸாம் படிப்பதற்குண்டான ஊக்குவித்து அவர்களுக்கு ஒரு கைடு பண்ணி இங்கே கொண்டு அவளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து 10-12 எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கா. இதனால் வேதம் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் ஒரு 18 வயசு முடியும் போது அவளுக்கு +2 எக்ஸாம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக அவள் மற்ற விரும்புகிற படிப்பையும் படிச்சுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு சாத்தியக்கூறை இந்த சம்ஸ்கிருத கல்வி ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளது. அது மிகவும் பாராட்ட வேண்டிய அம்சமாகும். அதே மாதிரி இந்த கல்லூரியுடைய முதல் பிரின்சிபால் குப்சாமி சாஸ்திரி, மகாபத் குப்சாமி சாஸ்திரிகள். அவர் பேரில் தான் இந்த குப்சாமி சாஸ்திரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பித்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது இவ்வளவு நாளாக. கடந்த அவங்க செக்ரட்டரி சொன்ன மாதிரி போன வருஷம் வெள்ளத்தில் மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டது. எல்லாருடைய உதவினாலும் புனருத்தானம் பண்ணு நல்லபடியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் மேலும் மக்களுடைய ஆதரவை எதிர்பார்த்து கொண்டு அந்த இன்ஸ்டியூட்டை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு முயற்சி செய்து வருகிறார்கள். இந்த மாதிரி இந்த சமஸ்கிருத கல்லூரியை பொறுத்த மட்டிலும் நான் கேள்விப்பட்ட வரையில் இப்பொழுது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியோட அஃபிலியேட் ஆகிருக்கிறது. சென்ட்ரல் சான்ஸ்கிரிட் யூனிவர்சிட்டி இதற்கு அவளோட டீச்சர்ஸுக்கு உண்டான கிராண்ட்லாம் கொடுத்துட்டுருக்காவா. இந்த சமஸ்கிருத கல்லூரி என்னுடைய ஆசை, இங்கே உள்ள எல்லாருடைய ஆசையும் கூட, ஒரு தன்னாட்சி பெற்ற ஒரு அட்டானமஸ் காலேஜ் ஆகி ஒரு டு பி டீம்டு யூனிவர்சிட்டி ஆனாத்தான் இதன் மூலமாக சமஸ்கிருத கல்வியை நம்மளை விரும்பியபடி எடுத்து சொல்ல முடியும். ஒரு எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் அதற்கு சன்னிதானம் அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம். अधुना आगतेभ्यः आचार्येभ्यः धन्योक्तिः उदीरयितुं कलाशालायाः कार्यदर्शिनं श्रीकान्तमहोदयम् अभ्यर्थये. श्रीगुरुभ्यो नमः. परमपूज्यानां दक्षिणाम्नाय श्री शृंगेरी शारदा पीठाधीश्वराणां जगद्गुरूणां श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याणाम् अनन्तश्री विभूषितश्री विधुशेखर भारती महास्वामिनां अनुग्रह भाषणेन अस्मान् अनुगृहीतवतां पादपद्मयोः साष्टांग प्रणाम पूर्वकं श्री वी कृष्णस्वामी आर्य संस्कृत विद्या न्यास पक्षतः कृतज्ञतां निवेदयामि. अत्र उपस्थितानां महाजनानां कार्यक्रमं सफलं कृतवतां धन्यवादान् व्याहरामि. धन्यवादाः.
अधुना स्वीयसङ्कल्पेन सदा एतत् कलाशालायाः अभिवृद्धिं काङ्क्षमाणानि अद्य निजागमनेन कलाशालां कृतवतः इतः परं स्वकीय अमृत अनुग्रहवचोभिः अस्मान् आनन्दयन्तु इति आचार्यान् जगद्गुरून् अहं सादरं सम्प्रश्रयम् अभ्यर्थये। माला सुधा कुंभ विबोध मुद्रा विद्या विराजत्करवारिजाताम् अपार कारुण्य सुधाम्बुराशिं श्री शारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यं। श्रीमते शंकरार्याय धीमते अद्भुतशक्तये नमोऽस्त्वद्वैत सिद्धान्त स्थापनोपात्तमूर्तये। अत्र मद्रपुरी संस्कृत महाविद्यालये 18 वर्षेभ्यः विशेषतः न्यायादिशास्त्राणां संस्कृतसाहित्यस्य च अध्ययनम् अध्यापनञ्च प्रवर्तमानं वर्तते। न केवलम् अध्ययनाध्यापनयोः प्रवृत्तिमात्रं किन्तु विशेषतः ये लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः अस्मिन् देशे आसन् सन्ति च ते अत्रैव शास्त्रविद्यां संस्कृतविद्याञ्च प्राप्नुवन् इति महदिदं प्रमोदस्य स्थानं। यतोहि बहुत्र संस्कृत अध्ययनं शास्त्राणाम् अध्ययनम् अध्यापनञ्च प्रवर्तमानमस्ति इति यद्यपि शृणुमः तथापि तत्फलं तु नैव पश्यामः। एवं रीत्या श्रूयते अत्रापि अस्माभिः किमपि क्रियते इति बहवः जनाः वदन्ति अन्यत्र बहुत्र, परन्तु तत्फलं तु सम्यक् न दृश्यते, नाममात्रं तत्र सङ्कीर्त्यमानं भवति। अत्र तु तथा नास्ति। विशेषतः अध्ययनम् अध्यापनञ्च प्रवर्तमानमस्ति। तत्फलमपि वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। बहवः लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः अत्रैव शास्त्राणि अध्यगीषत इति महतः प्रमोदस्य स्थानम्। एवमेव अत्र ये विद्वांसः अध्यापकाः सन्ति तेपि नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः सन्ति इति महदिदम् अत्र प्रमोदस्य स्थानं वर्तते। तत्र संस्कृतसाहित्यस्य शास्त्राणां च सम्यक्तया ये अध्ययनं कुर्वन्ति तेषाम् अस्मिन् जगतीतले दुरवगमः विषयः कोऽपि न भवितुमर्हति। तादृशं सामर्थ्यम् अस्याः विद्यायाः अध्ययनेन अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। तादृशं बुद्धिवैषद्यम् अस्माभिः शास्त्राणाम् अध्ययनेन अवाप्तुं शक्यते। यतोहि तत्र शास्त्रेषु बहवः विचाराः भवन्ति, बहुमुखाश्च विचाराः भवन्ति। क्वचित्तु विशेषतः ग्रन्थकारैरेव लिख्यते, यद्वक्तव्यमस्ति तदादावेव वक्तुं शक्यते स्म, परन्तु बहुधा विचारं कृत्वा बहुदूरपर्यन्तं विचारं कृत्वा अन्ते तैरुच्यते यद्यपि आरम्भे एव एवं रीत्या वक्तुं शक्यं तथापि शिष्यबुद्धिवैषद्यार्थम् एवमुच्यते अयं विचारः कृतः
इति अन्ते तैर्लिख्यते ग्रन्थकारैः। यद्वक्तव्यमस्ति तदादावेव वक्तुं शक्यते स्म, परन्तु तादृशः विचारः यदि आदावेव उच्येत, मुख्यं समाधानं यदि आदावेव उच्येत, तर्हि एतावान् विचारः तेन च एतावत् बुद्धिवैषद्यम् अस्माभिः नैव अवाप्येत। अतः बुद्धिवैषद्यम् एतेषाम् अध्ययनेन अस्माभिः यादृशम् अवाप्यते तादृशम् अन्यत्र कुत्रापि नैव अवाप्तुं शक्यते। अतः एतादृशं वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां शास्त्राणाम्। अतः विशेषतः एतेषाम् अस्याः वैदिकविद्यायाः संस्कृतविद्यायाश्च माहात्म्यं सर्वैरपि अवश्यम् अवगन्तव्यम्, अध्ययनं कर्तव्यं। यदि अध्ययनं कर्तुं नैव शक्यते तर्हि एतादृशस्थलेषु यत्र आरम्भे अस्माभिरुक्तरीत्या विशेषतः अध्ययनं प्रचलति तत्फलञ्च वयम् अनुभवामः। एतादृशस्थलेषु यदि साहाय्यं वा क्रियेत तर्हि भगवतः कृपा अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। विशेषतः वेदशास्त्राणां संस्कृतसाहित्यस्य च प्रचारकार्ये अस्माभिः भागः ग्राह्यः। एतेषां संरक्षणार्थम् अस्माभिः अवश्यं प्रयतितव्यम्। वस्तुतः एतेषां संरक्षणं शास्त्राणां संस्कृतभाषायाः शास्त्राणां च संरक्षणम् इति अस्माभिरुच्यते यद्यपि, परन्तु अस्याः विद्यायाः संरक्षणम् आत्मन एव संरक्षणं, ततो न अतिरिक्तं। यतोहि अस्माकम् आत्मभूता इयं विद्या इत्येव वक्तव्यं भवति। यतोहि तत्र सर्वाण्यपि शास्त्राणि, शास्त्रेषु यद् ज्ञानं, शास्त्राध्ययनेन यद् ज्ञानम् अस्माभिरवाप्यते तत्सर्वमपि आत्मोद्धारार्थं। केवलं जीविकार्थं शास्त्राणाम् अध्ययनं क्रियते इति केनापि न मन्तव्यं। शास्त्राध्ययनं संस्कृताध्ययनं कुतः क्रियते, जीविकार्थं क्रियते इति केनापि न मन्तव्यं। यदि जीविकार्थं शास्त्राध्ययनं क्रियते इति यः कोऽपि मन्येत तर्हि सः अवश्यं भ्रान्तः भवेत्। अतः जीविकार्थं तु यत्किमपि कर्तुं शक्यते, लोके यत्किञ्चिदपि कर्तुं शक्यते, परन्तु केवलं जीविकार्थम् एतेषाम् अध्ययनम् इति न, किन्तु आत्मोद्धारार्थं सर्वेषां जनानां श्रेयोर्थञ्च श्रेयोमार्गः शास्त्रेषु प्रदर्श्यते। तत्रापि एकैकेनापि शास्त्रेण आत्मोद्धारार्थम् अपेक्षितः एकैकः अंशः दीयते अस्माकं कृते। न्यायशास्त्रात् कश्चन विषयः अस्माभिर्ग्राह्यः, मीमांसाशास्त्रात्, एवं वेदान्तशास्त्रात्, एवं रीत्या एकैकस्मादपि शास्त्रात् ग्राह्याः अंशाः बहवः सन्ति। सर्वेभ्यः अपि शास्त्रेभ्यः अवश्यं सङ्गृहीतव्याः बहवः अंशाः सन्ति। तत् ज्ञानपूर्वकं विशेषतः श्रेयः अस्माभिः प्राप्तव्यं भवति। अतः एतेषां रक्षणम्, एतेषां संरक्षणं यदि अस्माभिः क्रियते, एतेषाम् अध्ययनम्, एतेषां संरक्षणञ्च यदि अस्माभिः क्रियते, ये एतानि शास्त्राणि महत्या श्रद्धया अधीयानाः सन्ति तेषां प्रोत्साहनादिकं यदि अस्माभिः क्रियते तर्हि तेन सर्वेषामपि भूयांसि श्रेयांसि भवन्ति। तत्र एकः क्रमः अस्ति, सम्प्रदायः, अनादिकालतः प्रवर्तमानः कश्चन सम्प्रदायः अस्ति। कः इत्युक्ते पूर्वस्मिन् काले गुरुकुलेषु विद्यार्थिनः शास्त्राण्यधीयानाः आसन्। ब्रह्मचारिणो भूत्वा तत्र ब्रह्मचर्यधर्मान् अनुसरन्तः अध्ययनं कुर्वाणाः आसन्। तत्काले ब्रह्मचर्यनियमेषु एकः नियमः अस्ति, भिक्षाटनम् इति। भिक्षाटनं कृत्वा तत्र यदवाप्यते, भिक्षाटनकाले ब्रह्मचारिभिः यदवाप्यते तदानीय गुरवे समर्पयितव्यं। तदनन्तरं गुरुणा यद्दीयते तत् स्वीकृत्य अध्ययनं कर्तव्यम् इति। तत् स्वीकृत्य तदेव उपभुज्य तेन अध्ययनं कर्तव्यम् इति नियमः अस्ति इति बहवः जानन्त्येव। तत्रापि भिक्षाटनार्थं यः ब्रह्मचारी आगच्छति
तस्मै भिक्षा कैः प्रदेया इत्युक्ते गृहस्थैः भिक्षा प्रदेया इत्यपि नियमः अस्ति इति जानन्ति भवन्तः सर्वेपि जानन्त्येव। अयं क्रमः अयं सम्प्रदायः कुतः प्रवर्तितः अस्ति, एतादृशः सम्प्रदायः कुतः प्रवर्तितः अस्ति इति अवश्यम् अस्माभिर्ज्ञातव्यं। यतोहि यः ब्रह्मचारी अधुना वेदान् अधीते वेदार्थमपि ज्ञास्यति, वेदार्थमपि विचारयिष्यति, शास्त्राण्यपि अध्येष्यते, अधीय च पण्डितो भविष्यति, पण्डितो भूत्वा च सर्वेषामपि वेदशास्त्रोक्तान् धर्मान् बोधयिष्यति च। तस्मै ब्रह्मचारिणे अधुना यदि अस्माभिः उपकारः क्रियते, भिक्षान्नप्रदानपूर्वकं यदि अस्माभिः उपकारः क्रियते, तर्हि अनन्तरं सः अस्मान् एवं अस्मत्पुत्रपौत्रादींश्च ये गृहस्थाः सन्ति तेषां सन्ततिं प्रत्यपि सः धर्मस्य विषये मार्गदर्शनं करिष्यति। एवं रीत्या परस्परम् उपकारः सम्पादनीयः, परस्परम् उपकारो भवेत् इति बुद्ध्यैव एतादृशसम्प्रदायः ऋषिभिः प्रवर्तितः, शास्त्रेषु प्रतिपादितः अस्ति इति विज्ञायते। एतद्दर्शने एतादृशसम्प्रदायदर्शनेन एवम् अस्ति, एवं स्यादिति प्रतीयते। अतः एवमेव एतादृशसम्प्रदायः प्रवर्तितः। यथा गीतायां भगवता उक्तं, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। एवमेव अत्रापि परस्परं भावयन्तः, परस्परम् उपकुर्वन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। यः अधीते ब्रह्मचारी वेदशास्त्राण्यधीते तस्मै उपकारः कर्तव्यः, भिक्षान्नप्रदानपूर्वकम् उपकारः कर्तव्यः। एवं तस्मात् धर्मस्य विषये मार्गदर्शनम् अस्माभिरवाप्तव्यम् इत्येवं रीत्या अयं सम्प्रदायः प्रवर्तितः अस्ति। अतः यतोहि सर्वेषाम् आरम्भे उक्तरीत्या सर्वेषामपि आत्मोद्धारार्थं शास्त्रोक्तः पन्थाः अत्यन्तम् आवश्यकः अस्ति। परन्तु शास्त्रेण कः पन्थाः उपदिश्यते इति ज्ञानन्तु महता परिश्रमेणैव अस्माभिरवाप्तुं शक्यते। यतोहि शास्त्रस्य तात्पर्यं यदस्ति तस्य निश्चयः महता श्रमेण कर्तव्यः भवति। शास्त्रतात्पर्यनिश्चयः कस्मिन् अर्थे, शास्त्रतात्पर्यं कस्मिन् अर्थे अस्ति इति निश्चयः सुकरो न भवति, दुष्करः भवति। तदर्थं शास्त्रीयसम्प्रदायानुसारेण अध्ययनं कर्तव्यं भवति। अतः विशेषतः ये सम्प्रदायरीत्या अध्ययनं कुर्वन्ति तेषां विशेषतः प्रोत्साहनं कर्तव्यम्। अत्र अस्मिन् महाविद्यालये आरम्भप्रभृति विशेषतः यथाशक्ति सम्प्रदायानुसारेण अध्ययनार्थं प्रोत्साहः क्रियमाणः अस्ति इति महतः प्रमोदस्य स्थानं। यतोहि अद्यत्वे बहुत्र बहवः शास्त्राणां नामानि केवलं जानन्ति, केवलं बहवः तथैव कदाचित् कश्चन मम निकटे आगत्य अवोचत्, मया अष्टाध्यायी अधीता इत्यवोचत्। प्रायः अस्माकं सर्वेषामपि अधीतशास्त्राणां सर्वेषाम् अष्टाध्यायी अधीता इत्युक्ते तत्र सर्वेपि अध्यायाः नाम कृत्स्ना अष्टाध्यायी अधीता इत्येव प्रथमतः अस्माकं प्रतीतिर्भवति। मया न्यायशास्त्रम् अधीतं, मया वेदान्तशास्त्रम् अधीतम् इति न्यायशास्त्रम् अधीतम् इत्युक्ते प्रामाण्यवादान्तः न्यायशास्त्रः, प्रामाण्यवादान्तः न्यायः अधीतः इत्येव प्रतीमः वयं। व्याकरणम् अधीतं, महाभाष्यान्तम् एवं रीत्येव वयं प्रतीमः। परन्तु इदानीं बहवः किं वदन्ति, मया न्यायशास्त्रम् अधीतं, मया अष्टाध्यायी अधीता इति केनचित् उक्तं। तर्हि अष्टाध्यायी अधीता इत्युक्ते कुत्र अधीता, कथम् अधीता इत्युक्ते अनन्तरं मया विचारे कृते अनन्तरं तेन उक्तं, मया अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्याये प्रथमः पादः कण्ठस्थीकृतः। तत्रापि कण्ठस्थीकृतः, केवलं सूत्राणि वक्तुं शक्नोति। परन्तु सः किं वदति, अष्टाध्यायी अधीता, अष्टाध्यायी अधीता इति वदति। अधीतशास्त्राणां तु अष्टाध्यायी अधीता इति वाक्यश्रवणेन कृत्स्ना अष्टाध्यायी सार्थम् अधीता, अर्थसहिततया सर्वं नाम सूत्रार्थज्ञानपूर्वकम् अधीता इत्येव वयं जानीमः, तथैव प्रतीमः। अतः एवं रीत्या अस्मिन् काले बहवः केवलं नामान्युच्चारयन्तः सन्ति, तत्र तत्र सञ्चरन्तः सन्ति। अतः परन्तु तन्मात्रेण किमपि प्रयोजनं न लभ्यते। विशेषतः अध्ययनं
कर्तव्यं भवति। सर्वेपि विचाराः सम्यक् ज्ञातव्याः भवन्ति, विशेषतः अध्ययनं कर्तव्यम्। अतः सम्प्रदायरीत्या अध्ययनार्थं विशेषतः व्यवस्था कर्तव्या भवति। एतत् सर्वमपि विचिन्त्य इदानीम् उक्तरीत्या 1800-शतवर्षेभ्यः प्रागेव विशेषतः अत्र अस्य महाविद्यालयस्य संस्थापनपूर्वकम् इयं व्यवस्था समारब्धा वर्तते। तदा प्रभृति बहवः विद्वांसः अत्र अधीत्य प्रथमतः अत्र विद्यार्थिनो भूत्वा अत्रत्यानां विदुषां निकटे सम्यक्तया शास्त्राण्यधीत्य अधुना लब्धप्रतिष्ठाः भूत्वा अन्यानपि बहून् विद्यार्थिनः अध्यापिपन् इति महतः प्रमोदस्य स्थानम्। एवं रीत्या विशेषतः शास्त्रप्रचारः संस्कृतभाषाप्रचारश्च क्रियमाणः अस्ति। तत्र संस्कृतभाषायाः अपि माहात्म्यं न कैश्चित् शब्दैः अस्माभिः वर्णयितुं शक्यते। सर्वत्रापि संस्कृतभाषायाः शब्दाः सर्वासामपि भाषाणाम् इयं भाषा जननी इत्यत्र न कोऽपि सन्देहः। तत्र सर्वासु भाषासु अस्याः भाषायाः शब्दाः सन्ति इत्युक्ते तत्र यदि भाषान्तरेषु विद्यमानाः संस्कृतभाषाशब्दाः अस्माभिः ताभ्यः यदि निष्कास्यन्ते तर्हि अन्यासां भाषाणां बहुधा वैकल्यमेव स्यात्। यतोहि बहवः शब्दाः संस्कृतभाषाशब्दाः तत्र प्रयुज्यन्ते अस्माभिः। अतः तदेव तत्र एका कथा अस्ति उपनिषत्सु। तत्र मुख्यप्राणस्य विषये एका कथा अस्ति। तत्र प्राणेषु प्राणानां मध्ये कश्चन विवादः सम्प्रवृत्तः कदाचित्। कः ज्येष्ठः, अस्माकं मध्ये को ज्येष्ठः इति कश्चन विवादः सम्प्रवृत्तः। सर्वेपि अहमेव ज्येष्ठः इति वदन्तः आसन्। तदानीम् उक्तं युष्माकं मध्ये यः न भवति चेत् अन्यैः किमपि कर्तुं न शक्यते, स एव मुख्यः इति उक्तमस्ति। तदानीम् एकैकः अपि प्राणः एकैकः प्राणः इन्द्रियाणि, एकैकमपि इन्द्रियं शरीरान् निष्क्रम्य किञ्चित् कालपर्यन्तं बहिः स्थित्वा पुनः शरीरं प्राविशत्। परन्तु अनेन यदिन्द्रियं बहिः गतमासीत् तेन विना किं जातम् इत्युक्ते तेन यत् कार्यं सम्पाद्यमानमासीत् तदेकं कार्यं न कृतम्, अन्यत् सर्वमपि क्रियमाणमेव आसीत्। यतः अन्यानि इन्द्रियाणि सन्त्येव, तत्साध्यं यत् कार्यं भवति तदेकमेव नासीत् तावदेव। परन्तु अन्यानि सर्वाण्यपि कार्याणि सम्पद्यमानान्येव आसन्। अनन्तरं मुख्यः प्राणः इत्युच्यते। मुख्यः प्राणः बहिः न निर्गतः, निर्गन्तुं प्रवृत्तः। तदानीमेव अन्येषां सर्वेषामपि ग्लानिः जाता। अयं मुख्यः प्राणः न भवति चेत् अस्माभिः किमपि कर्तुं न शक्यते इति सर्वेषां तत्र ज्ञानं जातं। सर्वेषामपि ज्ञानोदयः जातः। इति ज्ञानोदयः इत्युच्यते खलु। सर्वेषामपि ज्ञानोदयः तदानीं जातः। अयं मुख्यः प्राण एव अस्माकं मध्ये श्रेष्ठः इति तत्र उपनिषत्सु कथा श्रूयते। अतः एवमेव इदं मया कुतः उच्यते इत्युक्ते एवमेव भाषान्तरेषु संस्कृतभाषाशब्दाः यदि निष्कास्यन्ते तर्हि बहवः व्यवहाराः तत्तद्भाषासु बहवः व्यवहाराः लुप्येरन्। अतः विशेषतः संस्कृतभाषायाः संरक्षणम् अस्माभिः अवश्यं कर्तव्यं भवति। अत्र विद्यमानाः अत्र ये विचाराः सन्ति संस्कृतभाषायाम्, अत्र ये विशेषाः सन्ति तान् वयं कुत्रापि नैव द्रष्टुं शक्नुमः। एतावन्तः विशेषाः संस्कृतभाषायां सन्ति। अतः अस्याः भाषा इत्युक्ते अत्र एतादृशं वैशिष्ट्यमस्तीति न केवलम् अस्माभिः अस्मदीयभाषायाः प्रशंसा क्रियते, सर्वैरपि तथा क्रियते। ये अत्र अस्मिन् देशे विद्यमानाः सन्ति, विदेशेषु च विद्यमानाः सन्ति, तेपि तत्रापि संस्कृतभाषायाः माहात्म्यं ये सम्यक् जानन्ति तेपि वदन्ति एवं संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं बह्वस्ति, अस्याः यद् वैशिष्ट्यमस्ति तदन्यत्र कुत्रापि अस्माभिर्द्रष्टुं न शक्यते इति तेपि अङ्गीकुर्वन्ति। यदा तेषाम् एतद्विषये ज्ञानं न भवति तदानीं ते किमपि वदेयुः,
न तथा नास्ति, अस्मदीयभाषैव अस्मदीयभाषायाः एव वैशिष्ट्यमस्ति इति कथञ्चित् ते वदेयुः। परन्तु यदि सम्यक् अस्याः माहात्म्यं जानन्ति तदानीम् एतदपेक्षया अन्यस्यां कस्यामपि भाषायाम् एतादृशं वैशिष्ट्यं तत्तद्भाषायाः तत्तद्वैशिष्ट्यं किमपि स्यात्, परन्तु ईदृशं वैशिष्ट्यं तदन्यत्र कुत्रापि अस्माभिर्द्रष्टुं न शक्यते इत्येव बहवः अङ्गीकुर्वन्ति च, अङ्गीकर्तव्यमेव सर्वैरपि। अतः एतादृशं वैशिष्ट्यम् अस्याः भाषायाः अस्ति इति विशेषतः अस्याः भाषायाः संरक्षणम् अस्माभिः अवश्यं कर्तव्यं भवति। अस्मत्पूर्वजैः कविभिः अस्याः भाषायाः प्रयोगाणां विषये बहुधा पराक्रान्तम् अस्ति तैः पूर्वजैः कविभिः। तत्तत् काव्यानाम् अवलोकनेन तैः कथं पराक्रान्तं, ते सर्वेपि तेषां सर्वेषामपि कवीनां संस्कृतभाषाशब्दैः क्रीडा जाता अस्ति। सा क्रीडा अस्माभिः तत्तत् काव्येषु द्रष्टुं शक्यते। अतः एतादृशं वैशिष्ट्यं, तत्र एकं श्लोकं स्मरामि। अत्र महान् चमत्कारः वर्तते अस्मिन् श्लोके। कश्चन भिक्षुः मार्गस्य पार्श्वे स्थित्वा रुदन् आसीत्। रुदन् कांश्चन शब्दान् वदन् आसीत्, शब्दानपि वदन् आसीत्, रुदन्नपि आसीत्। के शब्दाः इत्युक्ते या पाणिग्रहलालिता सुसरला तन्वी सुवंशोद्भवा गौरी चारुमुखी मदन्तिकचरी नित्यं मदाज्ञाकरी सा केनापि हृता तया विरहितस्थातुं न शक्नोम्यहम् इति रुदन् आसीत्। अत्र बहूनि विशेषणानि तेन उक्तानि। या पाणिग्रहलालिता, पाणिग्रहः इत्युक्ते विवाहः इति वयं प्रतीमः। पाणिग्रहलालिता सुसरला, सरलस्वभावा, तन्वी सुवंशोद्भवा, समीचीने वंशे उत्पन्ना, गौरी गौरवर्णा, चारुमुखी, मदन्तिकचरी, नित्यं मदाज्ञाकरः। अहं यद्यत् वदामि यद्यद् आज्ञापयामि तत्सर्वं सर्वदा करोति। परन्तु इदानीं किं जातं, सा केनापि हृता। अतः मदीया स्थितिः कथमस्ति, तया विरहितः स्थातुं न शक्नोम्यहम् इति। एतादृशी स्थितिः, तया विरहितः अहम् इदानीं स्थातुमपि न शक्नोमि, एतादृशी स्थितिरस्ति। सा केनापि हृता इति अयं दुःखितः सन् एवं वदन् आसीत्। तदानीं तस्मिन्नेव पथि गच्छन् कश्चित् कृपाळुः एतदीयं क्रन्दनं दृष्ट्वा एनम् अप्राक्षीत्, भिक्षो ते दयिता हृता, तव प्रिया तव पत्नी केनापि हृता वा इति अप्राक्षीत्। तदानीं तेन उक्तं नहि नहि प्राणप्रिया यष्टिका इति तेन उक्तं। न मम यष्टिः अस्ति खलु, सा केनापि हृता इति। परन्तु त्वया यद्यदुच्यते तत्सर्वमपि तव पत्न्याः विषये उच्यते इति प्रत्यम्यहं। न तथा नास्ति, मया दण्डस्य विषये एव एतत् सर्वम् उच्यते। कथं, या पाणिग्रहलालिता, सा कुत्रापि आसीत्, मया पाणिना सः दण्डः गृहीतः, सा गृहीता अस्ति। कुत्रापि आसीत् सा, मया सा यष्टिका गृहीता आसीत्। अतः पाणिना ग्रहः, ग्रहः नाम आदानं, तेन लालिता सा सुसरला, तत्र तस्य ग्रहणे अत्यन्तं सरला वर्तते। तन्वी सुवंशोद्भवा, वंशो नाम वंशवृक्षः, वृक्षविशेषः सः। वंशः इत्युक्ते अन्यो न, वृक्षविशेषः, सुवंशोद्भव। एवं गौरी, वंशवृक्षः प्रायः गौरः एव भवति, अतः वंशदण्डः गौरः भवति खलु। गौरी चारुमुखी, तस्य मुखे सम्यक्तया तक्षणं कृतमस्ति, अतः द्रष्टुं समीचीनतया वर्तते। गौरी चारुमुखी, मदन्तिकचरी, नित्यं मम पार्श्वे एव भवति, मदाज्ञाकरी, अहं यथा करोमि तथा गच्छति सः दण्डः, सा यष्टिका। सा केनापि हृता तया विरहितः स्थातुं न शक्नोमि, यतोऽहं वृद्धः अहं वृद्धः इति कृत्वा तां यष्टिकां विना अहं स्थातुमपि न शक्नोमि। वृद्धः दण्डेनैव खलु गच्छति, दण्डसाहाय्यमस्ति चेदेव सः गन्तुं। तृतीयः पादः मम दण्डः, द्वौ पादौ स्तः शरीरे, तृतीयः पादः एव अयं दण्डः। अतः दण्डेनैव वृद्धः अस्मि इति कृत्वा दण्डं विना अहं गन्तुं न शक्नोमि, स्थातुमपि न शक्नोमि। अतः
मया दण्डस्य विषये एतत् सर्वम् उच्यते इति तेन उक्तम् इति केनचित् कविना अयं श्लोकः विनिर्मितः। मया इदानीम् उक्तं खलु कवयः कथं क्रीडन्ति इति शब्दैः एवं रीत्या। अतः एतादृशाः विशेषाः बहवः तत्र अत्यन्तं विस्तृते संस्कृतसाहित्ये एतादृशाः विचाराः बहवः सन्ति संस्कृतभाषायाः। तत्रापि एतादृशाः शब्दाः संस्कृतभाषायां सन्ति यैः शब्दैः यः अर्थः उच्यते सः अर्थः अस्माभिरवगन्तव्यश्चेत् स एव शब्दः प्रयोक्तव्यः। अन्यः कोऽपि यदि शब्दः प्रयुज्येत तर्हि सः अर्थः नैव प्रतीयते। अतः एतादृशं वैशिष्ट्यम् अस्याः भाषायाः अस्ति। अतः अस्याः संरक्षणं विशेषतः कर्तव्यम्। एवं तत्र शास्त्रीयाः बहवः विषयाः, तत्र शास्त्रग्रन्थाः एवं शास्त्राण्यपि च अस्माभिः अवश्यं संरक्षणीयानि। इदानीं वयम् इमां साहित्यविद्यां शास्त्रविद्याञ्च प्राप्नुमः इत्युक्ते अस्मत्पूर्वजानां बहूनां महता परिश्रमेण अधुना वयम् एतत् सर्वमपि प्राप्नुवन्तः स्मः। अतः अस्मत्पूर्वजाः महता श्रमेण अस्याः विद्यायाः संरक्षणं प्रवर्धनं च कृत्वा अस्मभ्यं प्रादुः। अतः अस्माभिरपि विशेषतः अस्याः विद्यायाः संरक्षणं कर्तव्यमस्ति। एतत् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। बहवः विषयाः आत्मोद्धारार्थम् एवं लोकस्य उद्धारार्थं च लोककल्याणार्थं च बहवः विषयाः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति। परन्तु अस्मिन् काले स्थितिः कथमस्ति, बहवः संस्कृतं न जानन्ति। परन्तु तेषां ये आत्मोद्धारार्थम् अपेक्षिताः विषयाः सन्ति तज्जिज्ञासा तु वर्तते। ते विषयाः अस्माभिर्ज्ञातव्याः इति जिज्ञासा तु बहूनां जनानाम् अस्ति। परन्तु संस्कृतभाषाज्ञानं नास्ति इति कृत्वा ते किं कुर्वन्ति इत्युक्ते भाषान्तरेषु उपनिबद्धान् ग्रन्थान् आश्रयन्ते। एवं ते नैव इत्युक्ते भाषान्तरेषु ये ग्रन्थान् लिखन्ति ते कदाचित् तैः ते विषयाः सर्वेपि संस्कृतभाषाग्रन्थेभ्यः एव सङ्गृहीताः। प्रायः बहवः विषयाः एतद्ग्रन्थेभ्यः एव सङ्गृहीताः। परन्तु केचन किं कुर्वन्ति इत्युक्ते मया अयं विषयः कस्मात् ग्रन्थात् सङ्गृहीतः इति सम्यक्तया लिखन्ति। केचन तु नैव लिखन्ति। एते विषयाः स्वोपज्ञभूताः इतिवत् ते ग्रन्थान् लिखन्ति। तदानीं तान् ग्रन्थान् दृष्ट्वा बहवः जनाः किं मन्यन्ते इति अयं विषयः एतदुपज्ञम् इत्येव बहवः मन्यन्ते। एतदुपज्ञभूतः अयं विषयः इति बहवः एवं रीत्या मन्यन्ते। वस्तुतस्तु सः विषयः अस्मद्ग्रन्थेषु उपदिष्टः अस्ति। यदि अत्र अयं विषयो नास्ति, अस्मद्ग्रन्थेषु अयं विषयः नास्ति, अपूर्वतया केनचित् अयं विषयः उक्तः अस्ति, अयं विषयः तदुपज्ञमेव इति यदि भवति तदानीं तु अस्माभिः तस्यैव नाम वक्तव्यं भवति। येन यदुपज्ञं येन पुरुषेण इदम् उपदिष्टमस्ति तस्यैव नाम वक्तव्यं भवति। यतोहि यः तत्र विशिष्टं विषयं यः कोऽपि उपदिशति तस्यैव नाम अस्माभिः अवश्यं वक्तव्यमेव भवति। परन्तु अत्रैव महान्तः विषयाः सन्ति, परन्तु तां त्यक्त्वा तान् अनादृत्य तत्र तेषाम् अध्ययनम् अकृत्वा इदमेव दृष्ट्वा अन्येन केनचित् यदुक्तमस्ति अयं विषयः तदुपज्ञम् इत्येवं रीत्या अस्माभिरपि वयमपि यदि मन्यामहे तर्हि वयं भ्रान्ता एव भवामः। परन्तु एतादृशभ्रान्तिः मा भूत्। अयमेव खेदस्य जनकः अस्ति। यदत्र नास्ति तत् तेनैव उक्तम् इति अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यमेव, तत्र न कोऽपि सन्देहः। परन्तु अत्रैव बहवः विषयाः सन्ति। पूर्वमेव महर्षिभिः महाकविभिः विद्वद्भिश्च उपदिष्टाः सन्ति, परन्तु तां त्यक्त्वा अन्येन केनचित् इदम् उपदिष्टम् इति यदि वयं सर्वेपि भ्रान्ताः भूत्वा अन्येभ्योऽपि तथैव वदामः तर्हि इयमेव भ्रान्तिपरम्परैव अनुवर्तमाना स्यात्। अनेन महान् अनर्थः स्यात्। अतः एवं रीत्या मा भूत्। विशेषतः संस्कृतस्य अध्ययनम् अवश्यं किञ्चिद्वा अवश्यं कर्तव्यं भवति इत्यपि अस्मिन् सन्दर्भे वयं वक्तुं शक्नुमः, वक्तुम् इच्छामः। अतः एवं रीत्या एतत् सर्वमपि विचिन्त्यैव एवम् अयं महाविद्यालयः समारब्धः अस्ति। विशेषतः अत्र इदं कार्यमपि सम्यक्तया प्रचार्यमानमस्ति इति महतः प्रमोदस्य स्थानम्। अधुना अस्माकं एतद् यात्रा अवसरे अत्र आगन्तव्यम् इति
अत्रत्यैः सर्वैरपि विशेषतः अत्यन्तं सभक्ति सश्रद्धञ्च प्रार्थना कृता वर्तते। अस्माकमपि मनसि महान् सन्तोषः सञ्जातः। अत्र आगन्तव्यमिति अस्माकमपि मनसि इच्छा उत्पन्ना आसीत्। तेन अत्र वयम् आगताः। अत्र यानि कार्याणि प्रवर्तमानानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि अत्र संक्षेपतः अधुनैव तैः निवेदितानि सन्ति। एतत् सर्वमपि श्रुत्वा अस्माकं मनसि महान् प्रमोदः जातः। इतोपि विशेषतः अत्र तत्र शास्त्रप्रचारकार्यं संस्कृतभाषाप्रचारकार्यञ्च विशेषतः भवतु। इतोपि अस्याः संस्थायाः वृद्धिः भवतु, इयं परम्परा प्रवर्धताम् इति अस्मिन् सन्दर्भे वयम् आशास्महे। एवमेव पवित्रेऽस्मिन् कार्ये ये सज्जनाः भागग्राहिणः सन्ति तेषां सर्वेषामपि श्री शारदाचन्द्रमौळीश्वरयोः अस्मद्गुरुचरणानाञ्च महत्या अनुकम्पया भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु इति वयम् अस्मिन् सन्दर्भे आशास्महे। एवमेव अधुनैव अत्र रामनाथवर्यैः भाषणकाले उक्तमासीत् इयं संस्था इतोपि प्रवर्धतां, विशेषतः स्वतन्त्रतया इयं संस्था इतोपि आधिक्येन संस्कृतभाषाप्रचारकार्यं शास्त्रप्रचारकार्यञ्च करोतु इति, तदर्थं व्यवस्थापि भवतु इति तैः भाषणकाले उक्तमस्ति। तत् अत्यन्तं समीचीनमस्ति। तैः यदुक्तमस्ति तदत्यन्तं समीचीनमस्ति। विशेषतः इत्युक्ते तादृशीं वृद्धिं यदि इयं संस्था प्राप्नोति तदानीम् इतोपि अत्यन्तम् अधिकतया इदानीं क्रियमाणं कार्यम् इतोपि अधिकतया कर्तुं शक्यते। तेन सर्वेषामपि जनानां श्रेयः अपि भवति इत्यत्र न कोऽपि सन्देहः। अतः भगवतः कृपया तादृशी अपि स्थितिः शीघ्रमेव भवतु इत्यपि अस्मिन् वयं सन्दर्भे आशास्महे। इतोपि इयं संस्था प्रवर्धताम् इति वयम् अस्मिन् सन्दर्भे आशास्महे। एवमेव तैः भाषणकाले उक्तमासीत् विशेषतः अत्र इतोपि बहूनि कार्याणि कर्तव्यानि भवन्ति। तदर्थं संस्कृतानुरागिणां तत्र विशेषतः साहाय्यम् अपेक्षितमस्ति इति तैः भाषणकाले निवेदितमस्ति। तदर्थं यदपेक्षितमस्ति तस्याः व्यवस्थार्थं वयं सर्वदा उद्युक्ताः स्मः। तद्व्यवस्थामपि वयं कर्तुम् इच्छामः। अस्माकं पक्षतः इयं व्यवस्था एतदर्थं व्यवस्था भविष्यति इति अपि अस्मिन् सन्दर्भे उक्त्वा, यतोहि अस्माकं गुरुचरणानाम् अस्माकञ्च अत्यन्तं प्रीतिकरं कार्यम् इत्युक्ते वेदशास्त्राणां प्रचारः। अस्मद्गुरुचरणानामपि वेदशास्त्राणां प्रचारः इतीदं कार्यम् अत्यन्तं प्रीतिकरमस्ति। अस्मत्परमगुरुचरणानां जगद्गुरु श्री अभिनवविद्यातीर्थमहास्वामिनां तेषामेव तत्र पवित्रेण नाम्ना विराजते इयं सभा। इदं सभाभवनं तेषामेव नाम्ना विराजमानमस्ति। तेषामपि इदम् अत्यन्तं प्रीतिकरं कार्यम्। अत एव तैः सुरसरस्वतीसभा इति बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं 50 पूर्वमेव तैः संस्कृतभाषाप्रचारार्थं सर्वेषामपि जनानां संस्कृतज्ञानं भवतु इति बुद्ध्यैव तैः सुरसरस्वतीसभा इति काचित् सभा समारब्धा वर्तते। तया विशेषतः संस्कृतभाषा अभ्यासादिकं सर्वमपि सर्वत्र क्रियमाणमस्ति। बहवः एतत् सभाद्वारा संस्कृतभाषाम् अधीयते। अतः विशेषतः एतादृशं कार्यम् अस्माकम् अत्यन्तं प्रीतिकरं तत्र प्रवर्तमानमस्ति। अतः विशेषतः यदपेक्षितमस्ति तदर्थं यदस्माभिः अवश्यं कर्तुं शक्यते तत्सर्वमपि वयं करिष्यामः इत्यपि अस्मिन् सन्दर्भे वक्तुमिच्छामि। विशेषतः सर्वेषामपि अत्र आगतानां संस्कृतानुरागिणां शास्त्रानुरागिणां धर्मश्रद्धालूनां च सर्वेषां सज्जनानां भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु इति अस्मिन् सन्दर्भे वयम् आशास्महे। एवमेव वर्षद्वयात् प्राक् वर्षद्वयं जातं खलु, वर्षद्वयात् प्राक् अस्मद्गुरुचरणानां नाम्ना विशेषतः अत्र न्यायशास्त्राध्ययनार्थम् अध्यापनार्थमपि विशेषतः एका व्यवस्था कल्पिता वर्तते। एवमेव अत्र अस्मत्परमगुरुचरणानां नक्षत्रदिनमधिकृत्य स्वातिनक्षत्रसभा इत्यपि सभा आयोज्यमाना, शास्त्रगोष्ठी आयोज्यमाना, प्रतिमासम् इयं शास्त्रगोष्ठी आयोज्यमाना वर्तते। विशेषतः शास्त्रविचाराः अपि क्रियमाणाः सन्ति इत्यपि महतः प्रमोदस्य स्थानम्। एवमेव प्रतिवर्षं ये विचाराः प्रवृत्ताः तान् सङ्गृह्य विशेषतः विद्यातीर्थम् इति नाम्ना ग्रन्थोपि तत्र प्रकाश्यमानः अस्ति इति महतः प्रमोदस्य स्थानं। विशेषतः एवं रीत्या
इयं कार्यसरणिः विशेषतः सर्वदा प्रवर्तताम् इति वयम् अस्मिन् सन्दर्भे आशास्महे। एवम् अत्र ये निर्वाहकाः सन्ति गोपालस्वामिवर्यप्रभृतयः तेषां सर्वेषामपि भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु। एवं ये अत्र विद्वांसः सन्ति मणिद्राविडशास्त्रिवर्याः महेश्वरन्वर्याः इत्येवम् एवं सर्वेषु शास्त्रेषु ये विद्वांसः सन्ति तेषाम् एवं विद्यार्थिनाञ्च श्रेयांसि भवन्तु इत्युक्त्वा अस्मात् भाषणात् विरमामः। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।